अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं सनी जान वीलॉग और आज हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया के 1 ईयर मल्टीपल वीज़े के बारे में। काफ़ी लोग जो हैं वो सऊदी अरब का 1 ईयर का मल्टीपल वीज़ा लेते हैं, लेकिन जो अगर तो आप फ्रेश हैं, अगर आप पहले कभी सऊदी अरब नहीं गए फिर तो आपके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन जो लोग पहले सऊदी अरब में रह चुके हैं और उनका अगर वहाँ पे कोई हरूब वगैरह इस तरह का कोई सिलसिला था या वो कफ़ील से उन्होंने अपने छोड़ के तो कहीं और पे काम करते रहे और कफ़ील ने उनका हरूब लगा दिया, तो उन लोगों के लिए सऊदी अरब का एंट्री लेना बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। क्योंकि मैं जब गया हूँ सऊदी अरब लास्ट ईयर में, तो मेरे साथ 2-3 लोग थे, तो उन्होंने एंट्री नहीं दी बल्कि उन्होंने वापस भेज दिया था। तो जब वो वापसी पे मेरे साथ दुबई में पहुँचे तो मेरा उनसे रब्ता हुआ, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्यों एंट्री नहीं दी उन्होंने। तो उन्होंने कहा जी एक बंदा पहले 10-12 साल पहले वहाँ पे रह के आया हुआ था, तो वो उसको कफ़ील से वो किसी और कंपनी में काम कर रहा था, कफ़ील ने हरूब लगा दिया। फिर वापसी पे वो उसके फिंगरप्रिंट हुए। जब वो वापस गया अपनी कंट्री में, इंडिया का था वो बंदा ना, तो इसी तरह एक और पाकिस्तानी था, वो भी तकरीबन 15 से 16 साल पहले उस पे भी हरूब था। और ये वो लोग जानते हैं जो सऊदी अरब में रहते हैं कि हरूब कैसे लगता है और क्यों लगाता है कफ़ील। क्योंकि जब आप किसी कंपनी में होते हो तो आप वहाँ से काम छोड़ देते हो या किसी भी वजह से आपका कोई केस है या आपका कुछ भी इस किस्म का कोई भी सिलसिला वहाँ पे रहा है, चाहे उसको 20 साल हो चुके हैं, तो उसके लिए आपको मेरा जो मशवरा है कि आप लोग फिर सऊदी अरब ना जाएं। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं जी कि हरूब लगने के 3 साल बाद आप दोबारा वापस जा सकते हो, तो कोई मसला नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो सऊदी अरब का वीज़ा है ये निकल आता है, ये अप्रूव हो जाता है जब आप अपना पासपोर्ट नंबर वगैरह ID नंबर खासकर दुबई से, तो ये आपका अप्रूव भी हो जाता है, पाकिस्तान से भी अप्रूव हो जाता है। तो बहुत से लोग मतलब कि मैंने वहाँ पे देखा है जिनको एंट्री नहीं मिली। अब किसी का नाम मैच हो जाता है एयरपोर्ट पे, किसी का फिंगरप्रिंट मैच हो जाता है, तो इस वजह से फिर उन लोगों को सऊदी अरब वाले एंट्री नहीं देते बल्कि उसी फ़्लाइट में या नेक्स्ट फ़्लाइट में वो आपको वापस भेज देते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। जो लोग भी पहले इस किस्म की एक्टिविटी में सऊदी अरब में रह चुके हैं, चाहे उसको 20 साल हो गए, चाहे 15 साल हो गए, चाहे कितना भी अरसा हो गया, तो वो आपके फिंगरप्रिंट वहाँ पे मौजूद हैं। जैसे ही आप एयरपोर्ट पे जाएंगे, जब वो आप फिंगरप्रिंट देते हैं तो उसी टाइम आपको फिर एक दूसरे कमरे में ले के चले जाते हैं वो। तो आपका वो पुराना जो भी कोई सिलसिला था वहाँ पे, अगर आप हरूब पे थे या आपका वीज़ा एक्सपायर था या जो भी किस किस्म का भी कोई केस है आपका, अगर आप तरहेल गए थे, चाहे आप 2 दिन के लिए तरहेल गए हों, क्योंकि ज़्यादातर हरूब वाले लोगों को फिर लास्ट में तरहेल में भेज देते हैं, वहाँ से उनका फिर एग्ज़िट लगता है। क्योंकि अगर आपके फिंगरप्रिंट हो चुके हैं तो फिर आप कोशिश करें कि सऊदी अरब ना ही जाएं, क्योंकि आपको एंट्री नहीं मिलेगी। किसी बंदे ने भी इस बारे में वीडियो नहीं बनाई हुई कि अगर आपका 10 साल 15 साल या 20 साल पहले का भी फिंगरप्रिंट हुआ है तो सऊदी अरब आपको एंट्री नहीं देगा, चाहे आप 20 साल के बाद जा रहे हो, क्योंकि उनके पास सिस्टम में आपके फिंगरप्रिंट मौजूद है और वो आपकी एंट्री डिनाई करेंगे और आपको वापस भेज देंगे। तो कोशिश करें कि जिन लोगों का पास्ट में माजी में सऊदी अरब में वो रह के आ चुके हैं और उनका कोई इस किस्म का मसला मसाइल था, तो वो सऊदी अरब ना जाएं, क्योंकि उनको एंट्री नहीं मिलेगी। बाकी आप अपने रिस्क पे जाना चाहते हैं तो आप चले जाएं। मैं काफ़ी लोगों से वापसी पे भी मेरी बात हुई, तो फ़्लाइट में भी काफ़ी लोग थे जिनको वो वापस भेज रहे थे, तो उनसे भी मेरी बात हुई। उनसे भी मैंने पूछा कि आपकी एंट्री क्यों डिनाई की है, तो उन्होंने कहा जी हम चले गए थे तो हमारा कोई केस था, तो हम अब 8 साल के बाद, कोई दूसरा कह रहा मैं 10 साल के बाद आया हूँ, लेकिन फिर भी एंट्री नहीं मिली है। तो आप इसलिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। इसके बाद भी अगर आप अपने रिस्क पे जाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। मेरा काम है कि आपको रियलिटी बताना, जो एक हकीकत है कि सऊदी अरब आपको एंट्री कभी भी नहीं देगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
اللہ حافظ، ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، تھینک یو۔